एक और अहम खबर का रुख करेंगे। मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर जुर्म साबित हुआ है। अदालत 2 बजे सुनाएगी फैसला। 1996 में दर्ज मामले में कोर्ट का फैसला आया है। एमपी एमएलए कोर्ट मामले में फैसला सुनाया जाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, आप तक पहुंचा रहे मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर जुर्म साबित हो गए हैं। अदालत 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि 1996 में दर्ज मामले में कोर्ट का आज फैसला आने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाने वाली है। बड़ी खबर है इस वक्त मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कई मामलों में पहले ये मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त भी ईडी की रिमांड में मुख्तार अंसारी हैं। कल प्रयागराज में उन्हें पेश किया गया था और एक और मामले में मुसीबतें बढ़ी हैं मुख्तार अंसारी की। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर जुर्म साबित हो गया है। अदालत आज इस पर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी। 1996 का ये मामला है और इस मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला इस मामले पर सुनाने वाली है। लगभग 2 बजे इस पर अपना फैसला कोर्ट सुनाने वाला है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलों में इजाफा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर जुर्म साबित हो गया है। 1996 का ये पूरा मामला है। 1996 में मामला दर्ज किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। और इस वक्त मजीद जानकारी के साथ आलोक त्रिपाठी हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हमारे साथ। आलोक, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? जी, मैं बता दूं कि गैंगस्टर का लगभग 26 साल पुराने मामले में आज मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर दोष करार हुआ है। एमपी एमएलए की कोर्ट गाजीपुर में ये दोषी करार ठहराया है। कुल मिला के बता दें कि मुख्तार अंसारी पर जो है 5 गैंग चार्ज बने थे, जिसमें 2 गाजीपुर, 1 चंदौली और 2 जो है वाराणसी का मामला है, जिसमें अवधेश राय हत्याकांड से लेकर मालागुरु हत्याकांड और एडिशनल एसपी पे भी जानलेवा हमला, इन तमाम मामलों को लेकर जो है आज एमपी एमएलए कोर्ट में जो है दोष करार दिया गया है। अभी फैसला 2 बजे के बाद आना बाकी है। कुल मिला के बता दें कि अभी तक जो मुख्तार अंसारी और एक तरह से कहा जाए कि मुख्तार अंसारी को एक बहुत बड़ा फिर झटका लगा हुआ है। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी के साथ इसमें और भी नाम शामिल थे। 1996 का ये मामला है आलोक, और इसमें जुर्म साबित हुआ है। भीम सिंह पर भी किस तरह का अब सूरत हाल आगे बनता हुआ नजर आ रहा है? 2 बजे इस मामले पर कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। जी, मैं बता दूं कि इससे पहले जो है यह फैसला 25 नवंबर को ही आना था, लेकिन विद्वान जज के स्थानांतरण होने के बाद नए जज की नियुक्ति हुई है, जिसके बाद लगातार उनके आने के बाद ये बहस की कार्रवाई के लिए, जिसमें कुल 11 गवाह जो है पेश हुए थे, जिसमें जिरह बहस हुई और उसके बाद जो है फैसला को सुरक्षित किया गया था 12 तारीख को ही। और 12 तारीख को ये जानकारी दे दी गई थी 15 तारीख को उसमें फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल अभी इन दोनों लोगों पे जो है एमपी एमएलए की कोर्ट ने दोषी करार माना है। अभी फैसला जो है 2 बजे के बाद अभी आना बाकी है। जी आलोक, क्या इम्कान जाहिर की जा रहे, कितनी सजा यहाँ पर सुनाई जा सकती है, किस तरह की कार्रवाई अब अंजाम दी जा सकती है? निश्चित तौर से जिस तरीके से चर्चा हो रही है, जिस तरीके से रुझान निकल के आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि 7 साल से ऊपर के सजा की चर्चाएं जो है यहाँ पे काफी चल रही हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या किसी तरह का बयान सामने आया है फरीक की ओर से? मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर यहाँ जो इल्जाम तय हो चुके हैं, जुर्म साबित हो चुका है और उसके बाद अब सजा सुनाई जाएगी, किसी तरह के रद्देअमल अब सामने आने शुरू हुए हैं क्या? जी, मैं बता दूं कि हालांकि अभी तक तो फिलहाल इस मामले में कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन जो अंदरूनी जानकारी है, एडीजीपी क्रिमिनल से हम लोग की बात हुई है नीरज श्रीवास्तव से, उन्होंने अभी इसकी जानकारी पुष्ट की है कि अभी दोषी सिद्ध हुए हैं, लेकिन अभी फैसला 2 बजे के बाद आना अभी बाकी है। बिल्कुल। और जिस तरह अपने नाज़रीन को जानकारी भी आलोक हम दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी को कल ही प्रयागराज लाया गया था। ईडी ने वहां से हिरासत में उन्हें लिया था 10 दिन। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करने वाली है। स्पीच यह हम फैसला आज कोर्ट सुनाएगा। और क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? देखिए, कुल मिला के बता दें कि निश्चित तौर से मुख्तार अंसारी और उनके जो शुभचिंतक हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगा है इस तरह का जो फैसला आ रहा हुआ है, जिस तरीके से दोषी करार किया गया है। अभी फैसला चूंकि आना बाकी है, हालांकि इससे पहले मतलब 12 तारीख को जो फैसला सुरक्षित रखा गया था और 15 को सुनाने की बात की गई थी, तो गाजीपुर में सियासी गर्माहट भी काफी जारी रहा इसको लेकर कि क्या होगा, क्या फैसला आएगा। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है 2 बजे के बाद निश्चित तौर से माननीय आलोक बड़ा फैसला यहाँ पर सुना जाएगा। मुख्तार अंसारी पर जुर्म साबित हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।